हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार द CU अग्निवीर में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अग्निवीर आर्मी की वैकेंसी आपकी कब आएगी और किस तरह आप तैयारी करिए। जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूँ, अग्निवीर आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूँ, उसी तरह आप भी आराम से क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए आपको यह जानकारी कैसी लगी। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर आपकी आर्मी अग्निवीर की वैकेंसी कब आएगी, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, उसमें एज में आपको छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करें। आपके सिलेबस की बात करें अगर हम, सिलेबस जो रहने वाला है आपका वही रहेगा। ठीक है, जैसे आपका सिलेबस में क्या रहेगा, मैथ रहेगा आपका, उसके बाद आपका रीजनिंग रहेगा। ठीक है, सिलेबस में आपका अभी तो कोई चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस में अभी आपका कोई चेंज नहीं हुआ है। आपको चेंज होगा तो आपको जानकारी दे दी जाएगी, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो सारी जानकारी और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल भी दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपके आर्मी से रिलेटेड जो भी आपका नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है, उसके बाद आपका GK GS रहता है। यही आपका 3 सब्जेक्ट रहता है। जानते हैं इस टाइम सबसे पहले क्या होता था, आपका पहले रनिंग होता था, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होता था। लेकिन जानते हैं इस टाइम आपका पहले रिटन एग्जाम हो रहा है, उसके बाद रनिंग हो रहा है। ठीक है, तो रिटन एग्जाम में जानते हैं आप बहुत सारे लोग फेल हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अब की बार क्या हुआ था, 50 क्वेश्चन जब आपका दिया गया था, 50 क्वेश्चन में आपका जिनका 32, 33 या 35 क्वेश्चन आप मान सकते हैं, 35 प्लस क्वेश्चन जिनका सही हुआ था, 32, 33 या 35 आप मान सकते हैं। अगर आपका 35 क्वेश्चन कम से कम आपका सही रहेगा तभी आपको रिटन एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। अब की बार जो आपका लगभग 12 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, लगभग आपके 12 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से सिर्फ 85,000 लोगों को सिलेक्ट किया गया था। कितने लोगों को? सिर्फ 85,000 सिर्फ 85,000 लोगों को सिलेक्ट किया गया था। तो आप जान सकते हैं कि कंपटीशन आपका कितना है। 50 क्वेश्चन में से लगभग आपको 35 प्लस क्वेश्चन अगर आपका सही होगा तभी आप रिटन एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो जिस तरह मैं आर्मी की अग्निवीर की एग्जाम को क्लियर किया हूँ, आप भी क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। यहाँ पे आपके रीजनिंग का, मैथ का, GK GS का सभी का आपका क्लास यहाँ पे चलता है। ठीक है, तो आपका जो मैथ के, हम सिलेबस के बारे में बात करें, मैथ का आपका 15 क्वेश्चन आता है। जानते होंगे आप मैथ का आपका कितना क्वेश्चन आता है, मैथ का आपका 15 क्वेश्चन आता है। वही हम रीजनिंग की बात करने, रीजनिंग की आपका क्या आता है, 5 क्वेश्चन आता है। रीजनिंग का आपका 5 क्वेश्चन आता है और GK GS का आपका 30 क्वेश्चन आता है। ठीक है, टोटल मिला के आपका कितना हो गया, 50 क्वेश्चन। टोटल मिला के आपका कितना हो गया, 50 क्वेश्चन। तो सिलेबस आपका यही रहने वाला है, तो सिलेबस आपका यही रहने वाला है। और जो वैकेंसी आएगी आपका, वैकेंसी लगभग आपका नवंबर में आ सकती है। वैकेंसी आपका नवंबर, लास्ट नवंबर तक आपका वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, लास्ट नवंबर तक आपकी वैकेंसी आ सकती है। तो अभी आपको और जानकारी हम देंगे कि कब वैकेंसी आएगी, आपका एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो आपका जो वैकेंसी आएगी वो नवंबर लास्ट तक आपकी वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, और आपका सिलेबस तो यही रहने वाला है। मैथ का आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग का आपका 5 क्वेश्चन, GK GS का 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप तैयारी कैसे करेंगे, जिस तरह मेरा लगभग 50 क्वेश्चन में से 45 प्लस क्वेश्चन सही हुआ था, किस तरह मैंने तैयारी किया आपको सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ, बस आप लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो मैथ का लगभग 15 क्वेश्चन में से अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो लगभग 15 क्वेश्चन में से 100% तो मैं नहीं बोलूंगा लगभग, लेकिन 14 क्वेश्चन की गारंटी है मेरी। 14 क्वेश्चन आप आराम से सही कर पाएंगे। मैथ का मैं बता रहा हूँ, मैथ का मेरा 15 से 15 सही हुआ था। ठीक है, उसके बाद यही आप रीजनिंग की बात कर ले, 5 क्वेश्चन रहता है। रीजनिंग का आपका लगभग मैं 20 से 25 प्रैक्टिस सेट कराया हूँ। अगर आप देखे होंगे तो ये 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन में से ये आपका 5 क्वेश्चन आपका आराम से सही होगा। ठीक है, मैथ में भी आप 15 क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आप सारा क्लास लिए रहेंगे तो। ठीक है, उसके बाद GK GS की बात करें, देखिए GK GS आपका ऐसा सब्जेक्ट है, आप कितना भी पढ़े कोई भी गारंटी नहीं रहता, कहीं से भी आप पढ़ लें तो आपका 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आप कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 14 और 5 19 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, और 30 क्वेश्चन में से कम आप 20 से 25 क्वेश्चन कर पाएंगे। 25 क्वेश्चन आप कम से कम सही करेंगे, कम से कम आप 25 क्वेश्चन सही करेंगे, ये गारंटी है मेरी। और अगर आप नॉर्मल भी माने तो आप 20 क्वेश्चन, अगर नॉर्मल में बोल रहा हूँ 20 क्वेश्चन, लेकिन अगर आप यहाँ से क्लास लेंगे तो कम से कम आपका GK GS का 25 क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन अगर आप 25 क्वेश्चन माने, 25 5 30, ये आपका टोटल 44 क्वेश्चन हो जा रहा है। जिस तरह मैं आप आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया था, इसी तरह मैं बता रहा हूँ मेरा 45 प्लस क्वेश्चन सही हुआ था। यहाँ पे आपको मैं 44 प्लस क्वेश्चन की गारंटी है मेरी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो द CU अग्निवीर चैनल से जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूँ आपका एग्जाम, आपका आर्मी अग्निवीर की एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है,
तो आप बस पेशेंस बनाए रखिए और ये मत करिए कि आप जब वैकेंसी आए तभी से आप तैयारी करिए, ठीक है। वैकेंसी का इंतजार मत करिए, क्योंकि जानते हैं कंपटीशन आपका बहुत हाई हो गया है। तो आपको पहले से तैयारी करनी होगी, ठीक है। पहले से आप तैयारी करिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। जिस तरह मैं अग्निवीर की वैकेंसी को क्लियर किया हूँ, एग्जाम को क्लियर किया हूँ, उसी तरह आप भी आराम से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आपकी वैकेंसी जो आने वाली है वो लास्ट नवंबर में आने वाली है। लास्ट नवंबर तक आपका वैकेंसी आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम आपका कब होगा? जनवरी से फरवरी के बीच में आपका एग्जाम हो सकता है। जनवरी से फरवरी के बीच में आपका एग्जाम हो सकता है। आपका एग्जाम जनवरी से फरवरी के बीच में हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको तैयारी में कम से कम 3 से 4 महीने कम से कम आपका तैयारी में कितनी चाहिए? 4 महीने। और आपका बचा है कितना? 4 महीने ही आपका समझ लीजिए बचा है। जब वैकेंसी आ जाती है तो उसके बाद आपको तैयारी करने में बहुत कम टाइम मिलता है। कम से कम पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो 4 महीने आपके लिए समझ लीजिए बहुत कम है, ठीक है। 4 महीने आपके लिए बहुत कम है। आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना होगा। आप जानते हैं कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आपका एज के बारे में। एज के बारे में बात करें तो एज आपका 21.5 साल ही रहने वाला है, ठीक है। एज आपकी 21.5 साल ही रहने वाली है। जैसे आपका 2003 से अप्रैल 2003 से 2007 के बीच में जिनका अप्रैल 2003 से 2007 के बीच में जिनके भी डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। वो जिनके 2003 से 2007 के बीच में जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ पड़ती है वो तैयारी कर लें, अपना मजबूत कर लें, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आपके रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ, जीके जीएस हुआ, तीनों का क्लास आपका द CU अग्निवीर चैनल पे पढ़ाया जाता है। जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूँ उसी तरह आप भी, गारंटी है मेरी, आप भी क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका ये 2003 से 2007 ये आपका एज रहने वाला, ठीक है। सिलेबस भी मैं आपको बता चुका हूँ, सिलेबस आपका क्या रहेगा। और जानते हैं आप, देखिए कंपटीशन आपका बहुत हाई है, ठीक है। तो आप पहले से तैयारी करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले से तैयारी करेंगे तो आप सभी लोगों से अलग रहेंगे, ठीक है। जो 12 लाख लोग थे, लगभग 12 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, अब उसमें से 85,000 लोगों को सिर्फ सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो आप जान लीजिए कंपटीशन बहुत हाई है। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए। आपके जो 2003 से 2007 के बीच में जो है वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं। जनवरी से फरवरी के बीच में आपका एग्जाम होगा और लास्ट नवंबर तक आपका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। लास्ट नवंबर तक आपका फॉर्म आ जाएगा। अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में हमारा चैनल भी, टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको वहाँ पे पहुँचा जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।